नमस्ते साथियों। आज डे 54 में मैं आप सभी के साथ हूँ। वैडम ज़िलैंड की पुस्तक ट्रांसर्फिंग रियलिटी इन 78 डेज लेकर। आज की स्टेटमेंट लेखक ने हमें दी है मेंटल लेजीनेस, मानसिक आलस्य। लेखक कहते हैं, अगर कोई अपनी किस्मत का पूर्वानुमान लगाने में यकीन करता है और अपने सपनों को गंभीरता से लेता है तो अनजाने में एक ऐसा विचार बन जाता है जो उस व्यक्ति के लिए एक योजना की तरह साकार हो सकता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वह इन बातों पर पूरा विश्वास करता है। हमारी ज़िंदगी में वही होता है जिस पर हम यकीन करते हैं। लेकिन यह कितना सरल है कि आप उन लोगों पर भरोसा करें जो भविष्य बताने का दावा करते हैं, बजाय इसके कि आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी किस्मत खुद बनाएं। आप अपनी किस्मत के असली निर्माता हैं अगर आप ऐसा चुनते हैं। अपनी किस्मत दूसरों के हाथ में न सौंपें। सिर्फ वे लोग जो जीवन को एक बेसुध नींद की तरह जीते हैं ज्योतिष में यकीन रखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी किस्मत खुद तय करने का इरादा रखते हैं तो ऐसे दर्पण जैसे लोगों की मदद आपके लिए बेकार है। ज्योतिषी, भविष्य बताने वाले और ज्योतिष के जानकार कौन हैं अगर ये दर्पण जैसे लोग नहीं हैं? क्योंकि ये लोग केवल सामान्य भविष्यवाणियाँ नहीं करते बल्कि अपनी किस्मत का एक दूसरा विकल्प पेश करते हैं। दर्पण का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें आपको झांकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जब आप किसी चीज़ को अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शक मान लेते हैं और वह आपके अवचेतन मन में जगह बना लेती है तो वह आपकी आने वाली किस्मत को निर्धारित करने लगती है। क्या आपको सच में लगता है कि आप भविष्य का कोई हिस्सा ऐसे ही जान सकते हैं? किस्मत की किताब में झांकने की कोशिश बिना परिणाम भुगते नहीं की जा सकती। के पास पहले से एक दर्पण है, आपकी दुनिया की परत, जिससे आप जो चाहें कर सकते हैं। कहें, मेरे दर्पण के साथ मैं स्वतंत्र हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अपनी सृजनकर्ता की इच्छा से मैं हर हार को जीत में बदल सकता हूँ और ऐसा ही होगा। फिर सभी भविष्यवाणियों को नज़रअंदाज करें। आज का विचार इस बात को दर्शाता है कि हमारी ज़िंदगी वही होती है जिस पर हम विश्वास करते हैं। हम अपनी किस्मत के निर्माता हैं। अगर हम अपनी सोच और इरादों को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को खुद तय कर सकते हैं। हमारे समाज में ज्योतिष, भविष्यवाणी करने वाले और तंत्र मंत्र पर विश्वास करने वाले लोग होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह लोग वास्तव में हमारी किस्मत बदल सकते हैं क्या? यह लोग केवल हमारे सामने एक दर्पण रखते हैं जिसमें हम अपनी इच्छाओं और भय को देखते हैं। मानसिक आलस्य और अंधविश्वास के कारण लोग ज्योतिष और भविष्यवाणियों पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास अक्सर जीवन को एक अवचेतन अवस्था में ले जाता है, जहां व्यक्ति अपनी सोच और निर्णयों के बजाय अन्य लोगों के मार्गदर्शन पर निर्भर हो जाता है। अगर आप किसी ज्योतिषी या भविष्यवक्ता के पास जाते हैं तो वह आपको सिर्फ एक दिशा दिखाते हैं। जैसे दर्पण में हमें हमारा चेहरा दिखता है, वैसे ही यह भविष्यवाणी हमें एक निश्चित दिशा दिखाती है। जब हम किसी भविष्यवाणी को स्वीकार कर लेते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में एक निर्देशिका के रूप में बैठ जाती है। यह हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करती है, जिससे हम अपनी क्षमताओं और स्वतंत्रता को सीमित कर लेते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक नियंत्रण होता है जो हमें अपनी इच्छाओं और निर्णयों के बजाय भविष्यवाणियों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन असल में हम अपनी ज़िंदगी के निर्माता हैं। क्या आप सच में मानते हैं कि आपका भविष्य कुछ और लोग तय कर सकते हैं? यदि आप अपने भविष्य को जानना चाहते हैं तो क्या आपको अपनी सोच को समझना नहीं चाहिए? जब हम किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। आपके पास पहले से ही एक दर्पण है, आपकी दुनिया। इस दर्पण से आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप यह कहें, मेरे दर्पण के साथ मैं स्वतंत्र हूँ। अगर मैं चाहूँ
तो अपनी सृजनकर्ता की इच्छा से मैं हर हार को जीत में बदल सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सोच और विश्वासों के माध्यम से अपनी ज़िंदगी के हालात बदल सकते हैं। को भविष्यवाणियों या बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। आज के संदेश का मुख्य विचार यह है कि हमारी ज़िंदगी और हमारा भविष्य हमारे विश्वासों और निर्णयों पर आधारित होते हैं, न कि बाहरी शक्ति पर। जो लोग ज्योतिष या भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं, वह अपनी किस्मत को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। जब हम अपने भविष्य के बारे में किसी धारी स्रोत पर निर्भर करते हैं, तो हम केवल एक दर्पण की तरह होते हैं, जिसमें हमें केवल वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं, जबकि हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। अगर हम अपनी सोच और इरादों को सही दिशा में लगाते हैं, तो हम अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार आकार दे सकते हैं। हमें खुद अपनी राह चुननी चाहिए और अपने भाग्य को अपने हाथ में रखना चाहिए। इसलिए हमें अपनी शक्ति पहचाननी चाहिए और अपनी किस्मत को दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। तो अंत में अपनी किस्मत को खुद लिखो और भाग्य की बेड़ियाँ तोड़ो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल डे 55 में मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ। चलो चले क्रिएटर बनने के सफ़र पर। बी ब्लेस्ड फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच।